नमस्कार किसान साथियों, आप लोग देख रहे हैं लहसुन मंडी भाव। आपको जानकारी मिलेगी आज दिल्ली आज़ादपुर लहसुन मंडी में कितने क्या आवक है, कितना क्या लहसुन का बैलेंस है और कितना क्या बिक्री का कैसा क्या माहौल है। 9 जनवरी 2025 दिन बृहस्पतिवार, दिल्ली आज़ादपुर मंडी जानकारी। साथियों, इस वीडियो में जो जानकारी और जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो दूसरा शख्स आपको मिलेगा। रिपोर्ट देंगे हमारे राजी। राजी नमस्कार। नमस्ते जी। कैसे है राजी? बढ़िया दीपक भैया। राजी, वैसे तो मैंने बाजार के बारे में घर क्या पूछूं, चेहरे ही बता रहे हैं। बाकी सबसे पहले आवक बताओ क्या है? आवक आज मंडी में छोटी बड़ी गाड़ी मिला के 12 गाड़ी है। 12 गाड़ी में 3 गाड़ी तो वही है विदेशी माल ईरान, 3 गाड़ी यूपी और 6 गाड़ी एमपी है, जिसमें 3 गाड़ी पुराना है और 3 गाड़ी नया है। 12 गाड़ी टोटल आमदनी है। और पुराने की हालत तो बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि एंड का समय है, नया भी शुरू हो गया है। अब पुराने मालों का बाजार यहाँ रह गया है दीपक भैया। 70-80 रुपए से लेके और 140-150 की मार्केट में अच्छी बिक्री है। वो भी अच्छे माल ग्राहक मांगते हैं। 200-220 का भी कोई ऐसा लाट आ जाता है, जो क्वालिटी कोई माल आ जाए तो वो आगे बिक जाता है, वरना 200-220 का तो माल रेट खत्म हो चुका है मार्केट के अंदर। बिक्री 80 से लेके 150 की रह गई है। और उसके अलावा ईरान का लहसुन बिक रहा है 140-50 से लेके 180-190 रुपए तक। और जो अपना नया लहसुन की आवक शुरू हुई है वो बिक रहा है 140-45 से लेके और 200-210 रुपए तक। नए लहसुन जो बढ़िया माल ऊटी वाले आ रहे हैं वो बिक रहे हैं। आ रहा है दरोदा मंडी से, क्योंकि जो नए की शुरुआत होती है वो सबसे बड़ी मंडी है दरोदा मंडी। वहाँ ऊटी के माल निकलते हैं, तो सबसे पहले वहीं से आता है। फिर उसके आस्ता आस्ता आवक बढ़ेगी तो हर इलाके में चालू हो जाएगा आना। और फिलहाल दरोदा मंडी से माल आ रहा है और अच्छी क्वालिटी आ रही है और अभी शुरुआत हो गई है। और यहाँ भी ग्राहकों ने जो है ये नया लहसुन जो है पकड़ना शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे इसकी भी पकड़ होती जा रही है। और पुराने का तो अब जो होना था वो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी लगता है कि शायद एक बार ये पुराना सफेद घोड़ा एक बार जरूर जलवा दिखाएगा। ये उस टाइम दिखाएगा, हो सकता है शायद हमारे जो किसान भाइयों को जो बहुत नुकसान हुआ है उनके माल लुट जाए, फुट जाए, या जो उनके माल सब बिक जाएंगे, उसके बाद शायद कोई एक ऐसा चांस आ जाए। उम्मीद लग रही है जलवा आ सकता पुराने का। ये तो बाकी लगभग अब नई की आवक शुरू हो चुकी है। और अब मैं तो सबसे यही कहूंगा कि जिसके पास पुराने माल पड़े हैं उन मालों का मत रोको। अब कोई समय नहीं है, कोई रोकने का समय नहीं है, क्योंकि सर्दी इतनी पड़ रही है और ये जो माल हमारा साथ ही दे पा रहे हैं। और बिक्री भी जो है हमें पूरा दम नहीं दे पा रही है बिक्री भी। तो माल को हम निकालते चले जाओ और अच्छे रहोगे, माल को निकालते तो ठीक रहेगा। चाहे वो कोटा वाले हैं, चाहे वो एमपी वाले हैं, चाहे यूपी वाले हैं, चाहे हमारे जितने भी किसान भाई हैं, लगभग सभी को इतना तगड़ा नुकसान हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसी कहानी हो जाएगी। हर आदमी के दिमाग में बात थी कि लहसुन 400 बिकेगा, 450 बिकेगा। ऐसा चाइना ने ये भट्टा बिठाया है, उसकी वजह से सब काम का जो है काम खराब हो गया है और बहुत ही ज्यादा ही नुकसान हुआ है। हम अब ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि जो आने वाला जो नया साल है, जो नई फसल है, वो ऐसा रंग लाए जिन जिनको भी नुकसान हुए उनके नुकसान पूरे हों और आगे उनके घर में जो है कि खुशियां आए और अच्छे वो कमाने वाले बने। जिसमें चाहे हमारे किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं, आड़ती भाई हैं, ग्राहक भाई हैं, जो भी इस साल काम करे सबको खूब रोटी मिले, अच्छा हो जाए। जी राजी, मैंने देखा है कि जब जब आपने जानकारी दी है, आपकी जानकारी से ना किसी का नुकसान होते हुए नहीं देखा मैंने। हाँ, ये है कि फायदा जरूर हुआ होगा। आप बहुत पुराने हैं, मेरे को लोगों से भी पता चलता है, लोग भी मुझे बताते हैं प्राजी कम से कम 40-45 सालों से इस मंडी में है। मतलब एक जवानी में आप यहाँ पे आ गए थे, जो यंग अवस्था होती है। राजी, बहुत उत्सुकता से, महत्वाकांक्षाओं से हमारे दर्शक आपको देखते हैं। आप क्या कहते हैं फिलहाल अब आने वाले दिनों में लहसुन को किस तरह से निकालना है, लहसुन से किस तरह से हमें उम्मीदें लगानी है? जैसा कि नुकसान अब हो गया, ठीक है, वो नुकसान दोबारा से देखने को ना मिले हमारे दर्शकों को। और 2025 में लहसुन के भाव जो है वो अच्छे चलते रहे। आपकी अपनी पर्सनल राय है, थोड़ा सा जो है ना मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को आपको देना है। देखो, अब तो जो पुराने का जो हो गया अब तो उसको माल को जिसके पास भी माल पड़ा है वो उसको निकाले और बेचे और बेचने में फायदा है। बाकी जो नया लहसुन अब चालू हो गया है, नई फसल आएगी, उसके अंदर भी रेट हमारा इस साल उम्मीद है कि 50-60 रुपए से लेके 100-120 रुपए तक तो उम्मीद है कि रेट खुलेगा। इस भाव के माल बिकते रहेंगे। अगर आने वाले समय में अगर फसल को कोई नुकसान ना हुआ हो, अगर कोई नुकसान हो जाता है लगभग मान लो, तो शायद हो सकता है कि रेट भी थोड़ा ऊंचा चला जाए। अभी फिलहाल तो जिस हिसाब से फसल हमारी अच्छी है इस साल, तो रेट यही रहेंगे।
और इस रेट में जो है अपने माल को आप निकालते रहो, बेचते रहो। ये साल ऐसा आने वाला है, इस माल टाइम में बिक्री खूब निकलेगी, इसमें इस भाव में बिक्री खूब निकलेगी। चाहे कहीं का भी जो माल होगा, सब माल बिकेंगे इस साल, इज्जत से बिकेंगे। तो इस साल तो जैसे आने वाला समय बताएगा। देखो अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम भगवान नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या होना है। जो होना है ऊपर वालों को मंजूर है, और जो भी होगा अच्छा होगा, और आने वाला जो समय है वो अच्छा जाएगा, और आगे जाके बताएंगे क्या माहौल बनता है। जी अपरा जी, हमारे दर्शकों को भी पता है कि भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है, बिल्कुल लेकिन वो ये भरोसा करते हैं कि जैसे प्राजी हैं, आप हैं, या और भी जो हमारे आरती भाई रिपोर्ट देते हैं, उनको ये पता है कि भाई ये व्यक्ति जो है पुराने मोजिज व्यक्ति हैं और इनको लहसुन के बाजार के बारे में अच्छी जानकारी है। तो ये जो मार्गदर्शन देंगे कहीं ना कहीं 100% नहीं, हम कहते हैं 50%, 40% भी अगर वो अनुमान सही होता है, तो अगर उसमें हमारे मान लीजिए 50% लोग भी अगर उस तरीके से चलते हैं तो उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ही बिल्कुल। बाजार जो है संभल जाते हैं हाँ जी, और कहीं ना कहीं स्थिर होने में बाजारों को बड़ा जो है एक हाँ। सहायता मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्राजी, अब क्या लगता है, देखो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है, आवकें हैं। हाँ आपको क्या लगता है कि अब जैसे जनवरी का महीना चल रहा है, आज हो गई 9 तारीख, 10 तारीख मान सकते हैं, अब 15 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास, थोड़ा सा इस तरीके से बताओ कि कैसे कैसे लहसुन की आवक के मंडी में रह सकती है और उन आवकों से क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ कहाँ से वो आवकें रह सकती है। तो देखो भैया, इस टाइम देखो अभी भी हमारी मंडी में हल्ला मचा हुआ था कि चाइना बंद हो गया, चाइना बंद हो गया। लेकिन आज की डेट में मैं 1 हफ्ता हो गया देख रहा हूँ, डेली एक गाड़ी है। 5 दिन तो बिल्कुल छुट्टी हो गई थी, 5 दिन ऐसा लग रहा है बाकी चाइना बंद हो गया है, लेकिन 5 दिन के बाद डेली एक गाड़ी आज भी चाइना आ रहा है। तो ये क्या है कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से आ रहा है। और चाइना का रेट भी अच्छा मिल रहा है, हमारे लहसुन से चाइना का रेट अच्छा मिल रहा है। क्या भाव वगैरह 235, 240 रुपए, हमारे देसी लहसुन का रेट क्या हो गया, 100 रुपए, 150 रुपए, कितना फर्क आ गया माल का। और उसी वजह से हमारे माल बिक भी नहीं रहे, माल हमारे जो बड़े बड़े खराब भी हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में अब क्या लास्ट का समय है, देखो अब तो जलालाबाद भी निकल के आ रहा है, अभी मथानिया नहीं निकला है, उम्मीद है कि शायद वो मथानिया भी आ जाएगा। और जिन जिन लोगों ने स्टॉक कर रखे हैं वो हर आदमी, अब आखिरी का समय है ना, तो हर आदमी माल को निकालेगा। अब आपके तो देखो बढ़ेंगी और बढ़ेंगी तो ठीक है, माल बिकेंगे, क्योंकि अब रेट तो इसका बंद नहीं हो चुका है, रेट बहुत डाउन आ चुका है इसका। अब जैसे ही बाजार का माहौल होगा, अब उसका हमें माल को बेचना पड़ेगा, और माल को रोकने का फायदा नहीं, माल को बेचते रहेंगे, आवक तो बढ़ेगी। जी, और एक चीज मुझे नजर आ रही है प्राजी, देखो हमारे देश की आवकें बढ़ेंगी, जब माल ज्यादा आएंगे तो भाव जो है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। और जब भाव कम होगा तो ये जो ईरान, इजिप्ट या जो भी चाइना वाइना के माल आते हैं ये मंडियों में आएंगे नहीं। ये अगले साल तो ये उम्मीद है कि ये बिल्कुल ही शक्ल भी नहीं दिखाएंगे अपनी हमारी दिल्ली की। और जब ये हमारे इंडिया में भी नहीं दिखाएंगे, हमारा माल का रेट ही इतना डाउन होगा कि इनको पड़ता ही नहीं आएगा। और बीच बीच में अगर जैसे कोई एक आध गाड़ी आ भी गई ना, तो वो भाग्य वाली बात है कि भाई चलो आ गई तो भाव थोड़ा सा डाउन हो गया। जब ये गाड़ियां नहीं आएंगी और जब हमारे माल आए, क्योंकि जब जैसे ज्यादा उठाव बनता है तो अगले दिन वाले जो वो होंगे, मुझे ऐसा लगता है इस तरह की स्थिति बन सकती है। बाकी दीपक भैया, भाव लगभग सब सेम हो चुकी हैं, इसमें यूपी भी आ जाएगा, आपका कोटा भी आ जाएगा, एमपी भी आ जाएगा, और हिमाचल भी आ जाएगा। रेट मैं आपको बताया, यहाँ 70-80 रुपए से लेके और 150-160 का बाजार है, जो एवरेज माल मंडी में बिक रहे हैं, जिसकी ग्राहकी मार्केट में हो रही है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी माल आ जाए बढ़िया, देसी माल हो चाहे जीतू माल हो, चाहे कोई क्वालिटी बढ़िया, वो 200-210 बिक जाता है। उसके अलावा यहाँ पे रेट खत्म हो चुका है, 80 से 150 का बाजार है, और इस भाव की मार्केट के अंदर खूब बिक्री है और माल बिक रहे हैं। हमारी मंडी में आज भी 2000, 3000, 4000 कट्टे की सेल है, और माल वो बिक रहे हैं। और आने वाले टाइम में बैलेंस, पहले हमारी मंडी में ज्यादा था, थोड़ा कम होता जा रहा है, अब हमारी मंडी में बैलेंस आ गया है कोई 7000, 8000 कट्टे का। और आने वाले टाइम में अगर 2 आवक कम आई तो उम्मीद है कि बैलेंस और कम हो जाएगा। अब पुराने माल जी मैं तो कहूँगा, जी जिसके पास भी है माल को निकालो और माल को बेचो, बाकी अब समय बताएगा कि क्या होने वाला है। आपका कोटा भी आ जाएगा, एमपी भी आ जाएगा, और हिमाचल भी आ जाएगा। रेट मैं आपको बताया, यहाँ 70-80 रुपए से लेके और 150-160 का बाजार है, जो एवरेज माल मंडी में बिक रहे हैं, जिसकी ग्राहकी मार्केट में हो रही है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी माल आ जाए बढ़िया, देसी माल हो चाहे जीतू माल हो, चाहे कोई क्वालिटी बढ़िया, वो 200-210 बिक जाता है। उसके अलावा यहाँ पे रेट खत्म हो चुका है, 80 से 150 का बाजार है, और इस भाव की मार्केट के अंदर खूब बिक्री है और माल बिक रहे हैं। हमारी मंडी में आज भी 2000, 3000, 4000 कट्टे की सेल है, और माल वो बिक रहे हैं। और आने वाले टाइम में बैलेंस, पहले हमारी मंडी में ज्यादा था, थोड़ा कम होता जा रहा है, अब हमारी मंडी में बैलेंस आ गया है कोई 7000, 8000 कट्टे का। और आने वाले टाइम में अगर 2 दिन आवक कम आई तो उम्मीद है कि बैलेंस और कम हो जाएगा। अब पुराने माल जी मैं तो कहूँगा, जी जिसके पास भी है माल को निकालो और माल को बेचो, बाकी अब समय बताएगा कि क्या होने वाला है। हरियाणा खत्म हो चुका है, पंजाब खत्म हो चुका है लगभग,
अब थोड़ा बहुत कोटा बचा है, थोड़ा बहुत यूपी बचा ही आ रहा है। अब मेन आवक रह जाएगी एमपी की, क्योंकि एमपी के माल काफी है, तो वो माल अभी निकलेंगे। एमपी के मोटी के लेके माल आएंगे, तो उनकी डिमांड आगे फरवरी तक भी रहेगी। जो अपना फरवरी का महीना आएगा उसमें पुराने माल की डिमांड रहेगी, लेकिन तब तक नए का भी प्रेशर बढ़ चुका होगा, क्योंकि ग्राहक बढ़ जाते हैं। कोई नया बेच रहा है तो कोई पुराना बेच रहा है। पुराने में ये है कि जो कली वाले माल होंगे उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि जब नया माल आता है तो उसका जवाब नहीं तोड़ता, क्योंकि तोड़ता नहीं है, तो पुराने माल की डिमांड रहेगी, इसका जवाब तोड़ता है। तो ये माल जो है पुराने जनवरी से लेके फरवरी तक माल ये बिकते थे। एक तो सर्दी ज्यादा होने की वजह से मौसम साफ नहीं था, तो मालों में दम नहीं था। थोड़ी सी धूप निकलेगी ना, मौसम साफ होगा, तो हमारे मालों में भी दम आएगा, क्योंकि इसमें जब धूप पड़ती है तो माल हमारे करारे हो जाती है। जब धूप नहीं पड़ती तो ये माल हमारे जो किचके पिचके हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसमें। अच्छा प्राजी, आपने बात करी सर्दी की, तो अब लोहड़ी आने वाली है, मकर संक्रांति हाँ आने जी, वाली हाँ है, उसके बाद धीरे धीरे सर्दी कम होगी। हाँ बिल्कुल। और दूसरी एक और बात है कि अब शादियां शुरू होने वाली है, क्या लगता है उसका भी फर्क मिलेगा? हाँ फर्क तो जो तो हमारे नए माल चालू हो जाएंगे, उनका भी रेट जो भी होगा अंदाजा है 50-60 से लेके 100-120 का तो रेट खुलेगा। बाकी आगे समय बताएगा क्या होता है। राजी, ये जो माल है ये छोटी पैकिंग में आ गए? ये 13-12 किलो की पैकिंग है, ये यूपी के माल है। अच्छा। लड्डू माल है, इसका बाजार है 160-170 रुपए किलो का। अच्छा। ऐसे ही ये अपने एमपी के माल है। हाँ। ये मोटा माल है, थोड़ी इसमें से आएगी, थोड़ी माल लूजपन है। अगर ये कड़कपन माल होते तो ये बिकते 200 रुपए, ये थोड़ा लूजपन है तो ये बिक रहे हैं 160-170 रुपए के आसपास। और ऐसे ये फार्मी का दवा है, इसकी भी मिट्टी खराब है, कोई नहीं पूछ रहा है इसको, ये भी 140-150 रुपए बिक रहा है ये। और ऐसे ही ये अपने एमपी के माल हैं, ये सब हल्के माल हैं सारे, इसका बाजार 110-115-120 रुपए है। ऐसे ही अपने यूपी वालों के माल बड़े हैं व्यापारियों के, जो बहुत नुकसान में है। ये लहसुन कम से कम 300 रुपए बिकने के लिए आया था, जिसका आज इसका रेट 160-170 या 150 रुपए रह गया इसका। ये तो अभी बिका नहीं है, जब बिक जाएगा तो गुप्ता जी का ही शायद। हाँ जी गुप्ता जी का ही। हाँ, और ये सब यूपी के माल है, ये अपना कोटा से आए हैं, देखो ये सब यूपी के माल है। ऐसे लगभग यूपी, कोटा और एमपी सब माल पड़े हुए हैं हमारे पास। ऐसे ये जवा है, ये जवा बिका है 200 रुपए किलो का। जवा बहुत बढ़िया, हफ्ते में 2 बार आता है, सोमवार और वीरवार को, और इसका रेट जवा बहुत बढ़िया होता है, 27-28 किलो की जाली है। देखो कितना सुंदर जवा है ना। हाँ जी। चलिए राजी, चलते चलते अब क्या कहोगे हमारे दर्शकों को? यही कहूंगा भी आखिरी का समय है, अब माल को आप निकालते चलो, अब माल को रोकने का फायदा नहीं है। ये अपने जलालाबाद से आए ये। अच्छा। माल भी अपने पास आता है ये। बाबा कैसे हो? ठीक है जी बाबू जी। मंडी घूम रहे हो, क्या कुछ दम है मंडी में? मंडी में दम नहीं है, दम ना कम, बुरा हाल है। ये बुरा हाल क्या लगता है? चाइना ने कर दिया, ग्राहकी की वजह से है, मौसम है, क्या है? चाइना ने करा, चाइना ने। बहुत बुरा हाल है ना। बुरा हाल है, बुरा। मुझे समझ नहीं आ रहा लोग बेच क्यों रहे हैं। बेचना तो पड़ेगा, तो ने कमीशन चाहिए ना, तो चाहे कोई मरो या जियो, किसानों की परवाह नहीं है। ना ना ना, किसानों की बर्बादी तो मंगाती सरकार। इसे भी लोग जलालाबाद से हमारे सुंदर सुंदर भाई हैं, प्यारे प्यारे। तो बाबा आप ये बताओ, आने वाले दिन अब कैसे लग रहे हैं? अब देखो, अब कहीं ना कहीं सर्दी थोड़ी कम होगी, शादियां शुरू होंगी, कुछ फर्क पड़ेगा बाजार में? पड़ने का कुछ नहीं, पड़ने का फर्क डॉन ही होता चला जा रहा। अब तो अभी कितना माल लाए हो? जी हम तो थोड़े से कट्टे लाने वाले, 50-60 कट्टे लाए थे। और अभी कितने अपने पास? बढ़ोगे वही 1000-1200 कट्टे। धीरे धीरे लाओगे, बस धीरे 50-50-100 करके। जितने भी आएंगे। और अभी कुछ जर्मिनेशन वगैरह आ रही है, मालूम है, हुआ हो रहा है? हाँ जमने लग रहा है। सही कह रहा है। कितना आ रहा है बाबा एक कट्टे में? तो जमा हुआ, अरे भाई किलो आधी किलो तो आई जाओ। अभी और चांस है आने की? भाई तो जितनी ठंड पड़े इतना ही आगा हो रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे आजादपुर मंडी में जो भाव मिल रहा है वो पिछली मंडियों से कितना फर्क है? संतुष्ट हो? तो जहाँ जिसका हिसाब बना, छोटी मंडियों में 10 रुपए तेजी बिकता, ये बड़ी मंडी है जहाँ खाली हो जाए तो जरा देर में तेज भी हो जाओ। बाबा आपका शुभ नाम? महमूद हसन, जलालाबाद से बाबा है। देखो इन्होंने अपनी राय रखी है, बुजुर्ग किसान है।